ये देखें जी मेरा नलकियों का ऑर्गेनाइज़र कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। मल्टी शेड, आंखों को भी अच्छा लग रहा है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई। नलकियां भी ढूंढने में आसानी रहेगी और हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ कैरी करके। मेरी नलकियां थोड़ी मोटी हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये इस शर्ट की अब हम स्लीव्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये भी अच्छा खासा कपड़ा है, हम इस कपड़े को भी ज़ाया नहीं करेंगे। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जिसकी मुझे अशहद ज़रूरत है। चाहे वो मैंने अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करना हो, मेकअप के ब्रशेस ऑर्गेनाइज करने हो, या मैंने अपनी नलकियों को ऑर्गेनाइज करना हो, मुझे इस ऑर्गेनाइज़र की पर्सनली ज़रूरत है। ये जो ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ना, ये पर्सनली मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर दूँ। ये वो टी शर्ट है, ये वो शर्ट है जिसके साथ मैं पहले दो ऑर्गेनाइज़र बना चुकी हूँ। और एक एक ऑर्गेनाइज़र बनाया मैंने शर्ट की फ्रंट साइड वाली साइड से, और दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाया था शर्ट की बैक साइड के कपड़े से। और अब ये जो तीसरा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ये है जी स्लीव्स। मतलब कहने का ये है कि कपड़ा छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसको हम ज़ाया नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और ये जो कपड़ा है ना, यकीन करें ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने में ये कपड़ा बहुत बेस्ट रहता है, इसीलिए मैं बार बार इसी कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो बहरहाल जी, अब तो ये कपड़ा ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट पीस हैं, स्लीव्स बचे हैं। इसके साथ मैं जो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ वो देखकर आप लोग हैरान होने वाले हैं। सबसे पहले हम ये स्लीव्स का जो काज बना हुआ होता है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके, ताकि हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए, हमारा जो पीस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। फिर आपस में हम इन दोनों पीसेस को यहाँ से जोड़ लगाएंगे और फिर अपना एक स्क्वायर शेप में पीस रेडी करेंगे। ये देखें, मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसे यहाँ से जोड़ लगा देंगे, सिलाई करेंगे और फिर देखते हैं कि हम इसका क्या बना रहे हैं। इसको मैं यहाँ से सिलाई लगा के आती हूँ। इसको सिलाई लगा ली है और इसके ऊपर कवर सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो कपड़ा है इसको हमने इस तरह सीधा करते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों तरफ से, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी ऐसे और इस साइड से भी ऐसे, बिल्कुल हमें एक जैसा पीस चाहिए। अब हमने इसकी ये जो गोलाई वाली साइड है इसको भी स्ट्रेट कट कर लेना है। ये देखें, पीस रेडी है। अब मैं इसकी आपको पैमाइश बता देती हूँ। 22.5 इंच लेंथ है और तकरीबन 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तकरीबन 10 इंच से थोड़ा सा कम है। मैंने इस पीस को इस तरह लेंथ में फोल्ड किया है और इसकी जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 15 इंच, और इसकी चौड़ाई आपको मैंने बताई है 10 इंच है। ये डबल में 5 इंच आ रही है और वैसे इसकी लेंथ चौड़ाई 10 इंच है। हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। मैं 15 इंच इसकी लेंथ रख रही हूँ। इसको हम यहाँ से इस तरह हल्की सी गोलाई दे देंगे इस पीस को।
अब हमने इसकी लाइनिंग का कपड़ा लेना है और राइस बैग का एक पीस लेना है और इसकी चारों तरफ पाइपिंग के लिए एक कपड़ा लेना है। अच्छा जी, इसकी लाइनिंग के लिए मैंने लिया है वाइट कलर का कपड़ा और ये मैंने राइस बैग ले लिया है और ये मैंने कपड़ा मेन फैब्रिक लिया है। इसको हमने सबसे पहले इसमें सिलाइयाँ लगानी हैं। मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब इसका जो भी एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने इस पे लगाने हैं निशान। चार इंच पे और फिर 1 इंच पे, 4 इंच पे फिर 1 इंच पे, इस तरह हमने निशान लगा लेने हैं। और अब हमने लेनी है एक इलास्टिक चौड़ी वाली ले, इसको यहाँ से रख के पहले यहाँ पे हम इसको सिलाई से कवर करेंगे और फिर हम इससे इस तरह आधे आधे पौने इंच के फासले पे इस तरह सिलाइयाँ लगाते। मैं एक स्ट्रैप पे सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये इसकी पैमाइश करनी है ऐसे, यहाँ पे रखनी है कोई भी खाली नलकी और इस तरह हमने मशीन रखनी है और इसको निकाल लेना। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, एक बार करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें एक नलकी का गैप कितना रखना है। और अब अगेन ये ऐसे होगा। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसमें ये बना ली हैं, रबड़ लगा ली है और अब हम इसको करेंगे सीधा और इसकी हम लगाएंगे चारों तरफ पाइपिंग। पाइपिंग हमने कैसे लगानी है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह लगाते जाएंगे और फिर इसको यहाँ से ओवरलेप करके इसे यहाँ पे कवर कर इस तरह कर देंगे। मैं ये पाइपिंग अटैच करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, मेरा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है, बहुत ही प्यारा बना है। और इसके ऊपर मैंने ये लगा ली है, इस तरह इसको फोल्ड करना है आपने और इसके इस तरह आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है कलर से और फिर इसको लगा देना, या टिच लगा दें या कोई हैंडल बना के लगा दें छोटा सा। तो अब मैं जी करूँगी इसमें अपनी नलकियों को ऑर्गेनाइज़, जो कि मैं बड़े अरसे से इनके लिए ये बनाना चाह रही थी। ये होगा कि इस तरह इनके कलर का भी पता चलेगा और ये ना बिखरेंगी भी नहीं और फिर क्या होगा कि ये आसानी से मुझे मिल भी जाएंगी। और मैंने जब कहीं जाना होगा, जो कहते हैं ना कि अगर जिसके पास अपना हथियार ना हो ना तो उसके हाथ किसी काम के नहीं होते। मैं जब मियाँ चनू जाती हूँ ना तो वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत कमी होती है, मुझे वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, नलकियों की और इस तरह के सामान की। इससे क्या होगा कि मैं आसानी इसको इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके अपने साथ ले जा सकती हूँ। ख़ास तौर पे मैंने इसी मकसद के लिए ये बनाया है ऑर्गेनाइज़र, नलकियों के लिए। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें अपने जो मेकअप ब्रशेज़ हैं वो भी मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन मेकअप ब्रशेज़ के लिए एक और ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। लेकिन ये नलकियों का जो ऑर्गेनाइज़र है मैं इसको ख़राब नहीं करूँगी, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट कर दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। घर में बचा हुआ छोटे से छोटा कपड़ा जो होता है ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाजमी काम आ जाता है। तो काम आता है अगर आप में इस तरह का कोई हुनर मौजूद है तो। अगर आप में ये शौक़ भी नहीं है और ये हुनर भी मौजूद नहीं है तो फिर वो जो छोटे छोटे कपड़े हैं रखे हुए हैं वो ज़ाया जाएंगे, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।